दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नीतीश कुमार ने कर दी है बड़ी घोषणा। देश भर में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर चर्चा तेज है। जहां केंद्र सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व ही इसे लागू कर दिया जाए, वहीं कई राज्य इसके विरोध में हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भी यह साफ कर दिया है कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर लागू नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिलाया कि वह इस दिशा में प्रयास करेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा। जहानाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की हुई मौत के बाद से ही पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं सिविल कोर्ट में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित 6 लोगों पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अब बीजेपी ने लाठीचार्ज के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बड़ी खबर, बिहार सरकार ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की हो सकती है रिहाई, तो फिर आनंद मोहन की क्यों नहीं। बाहुबली राजनेता और जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें नीतीश सरकार ने बाहुबली नेता की रिहाई को सही बताते हुए इसके पक्ष में कई तर्क दिए हैं। बिहार सरकार ने हलफनामे में कहा कि जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहाई मिल सकती है तो फिर आनंद मोहन को क्यों नहीं। दरअसल 27 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके अलावा दिवंगत आईएएस अधिकारी का परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। शीर्ष कोर्ट ने 8 मई को पूर्व सांसद और बाहुबली नेता की रिहाई को लेकर बिहार सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा था। बड़ी खबर, पटना के डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कहानी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यों वाली जांच समिति ने उससे पूरे उलट कहानी सामने करते हुए 13 जुलाई को विधानसभा पैदल मार्च के दौरान हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग कर दी है। जांच कमेटी में शामिल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कमर के ऊपर लाठीचार्ज मना होता है, यहाँ पर सिर फोड़ दिया गया है। आंसू गैस के गोले भी मिर्ची पाउडर के साथ छोड़े गए ताकि भाजपा के नेता कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा छटपटाएं। मार्च की घोषणा पहले से थी और रूट की जानकारी भी प्रशासन को थी, फिर भी सरकार के अफसर झूठ बोल रहे। इसकी न्यायिक जांच जरूरी है। 24 घंटे में अगर राज्य सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करती है तो भाजपा और भी बड़ा आंदोलन करेगी। बड़ी खबर, बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद सर्वेश कुमार और नीरज कुमार के सवालों के जवाब में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गंगा के किनारे ही जन्म हुआ है, गंगा किनारे ही पले बड़े हैं। गंगा के प्रति उनका लगाव किसी से ज्यादा ही है, कम नहीं है। गंगा के प्रति प्रेम के कारण ही उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि सिमरिया धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही जल संसाधन विभाग ने सिमरिया धाम के विकास एवं सौंदर्यीकरण की विस्तृत योजना तैयार की है। बड़ी खबर, 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच करने पहुंची टीम ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया है। टीम के संयोजक रघुवर दास ने कहा कि बिहार की सरकार ने रैली को कुचलने का काम किया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने लाठीचार्ज को गंभीरता से लिया है। हमने मौके पर जाकर लोगों से बात की। हमारे 1000 कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, इनमें से 300 को गंभीर चोटें आई है। जांच टीम को जितनी जानकारी मिली उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य प्रायोजित हिंसा है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया। हम मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। भाजपा के नेता जनहित के मुद्दे पर शांति मार्च निकाल रहे थे, सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत मारपीट की, ये बहुत गलत है। बड़ी खबर, बिना चिराग पासवान बिहार में नहीं लगेगी एनडीए की नैया पार। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पर पकड़ है, भाजपा को हुआ राजनीतिक ताकत का एहसास। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा की नजर बिहार पर है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है और इसमें अपने साथ नए साथियों को जोड़कर बिहार की राजनीति में जातीय वोट बैंक को अपने पाले में लाने की तैयारी में लगी है। नतीजा है कि भाजपा ने 18 जुलाई की एनडीए की दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार से जिस प्रमुख नेता को शामिल कराने की सबसे बड़ी तैयारी की है वह है चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जिनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो फाड़ हो गई थी। हालांकि अब बिहार में बदले राजनीतिक हालातों में चिराग ने साबित किया है कि उनके पास पासवान समुदाय का बड़ा वोट बैंक है और यह मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला था। बड़ी खबर, हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में हुंकार बढ़ गई है।
चाचा भतीजे में जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा, चाचा या भतीजा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा की जा रही है। इसी बीच चाचा ने भतीजे से एक बड़ा ही तल्ख सवाल पूछा है। चाचा पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान से पूछा है कि हाजीपुर की जनता की सेवा हमने की है, वो कौन होता है हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाला। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर बड़ा प्रहार किया है। बड़ी खबर पटना में शिक्षक संघ के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए बेतिया के 3 शिक्षक निलंबित। बेतिया जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 11 जुलाई को पटना में हुए शिक्षक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष नंदन कुमार समेत 3 शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जिला शिक्षा प्राधिकारी पश्चिम चंपारण को जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। इसे लेकर नंदन कुमार ने बताया कि सरकार की आलोचना करने के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूलभूत मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा रूलबुक 2020 के आचार संहिता 17 में निहित दायरों में रहकर प्रोटेस्ट किया गया है, फिर भी यदि कार्रवाई की गई है तो यह मेरे लिए वीरता का मेडल है। बड़ी खबर, राज्य में सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करवानी होगी ऑनलाइन उपस्थिति। ऐप का ट्रायल हुआ संपन्न, होंगे बड़े फायदे। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अपडेट दिया है। अब शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग की ओर से 16 जुलाई को इस संबंध में घोषणा की गई थी। विभाग की तरफ से यह निर्णय किया गया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को आने वाली 1 अगस्त से ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। स्कूलों के द्वारा यूडाइस पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल अपग्रेड नहीं किए जाने की वजह से सभी स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए एक और मौका दिया गया है। बड़ी खबर, आरजेडी ने एक बार फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए मोदी सरकार पर करारा हमला किया। आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता की। केंद्र की मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए उस पर बिहार के हक को न देने का आरोप लगाया। पटना आरजेडी कार्यालय में मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए मनोज झा ने कहा कि बिहार काफी समय से अपने लिए विशेष राज्य की दर्जा विशेष पैकेज की मांग कर रहा, लेकिन आज तक बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिला, जबकि बिहार को बहुत पहले ही विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था। मनोज झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के सरोकार के लिए हम लोगों ने सदन के बाहर अंदर लड़ाई लड़ी है। बड़ी खबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज की केंद्र को भेजी रिपोर्ट। लीडर्स की सुरक्षा बढ़ाने का दिया सुझाव। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर पटना में लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया विभाग ने केंद्र सरकार को घटनाक्रम की रिपोर्ट भेज दी है और इसमें 13 जुलाई को लाठीचार्ज और मारपीट की घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए जाने का इनपुट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने घटना के बाद ही आईबी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद यह रिपोर्ट भेजी गई है। इसके लिए आईबी के क्षेत्रीय मुख्यालय के पदाधिकारियों की टीम गठित कर ग्राउंड रिपोर्ट ली गई। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला और सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि खाते में 1000 करोड़ शेष रहते शिक्षकों का वेतन रोकना गलत है। ये भी कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपते ही समग्र शिक्षा अभियान की राशि बिहार को मिल जाएगी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि पिछले साल का बिहार ने केंद्र को खर्च का हिसाब नहीं दिया है। साथ ही यह भी सवालिया लहजे में पूछा कि नए शिक्षकों के वेतन हेतु 11,000 करोड़ सीएम नीतीश कुमार कहां से लाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, तब नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगी, पैसे कहां से आएंगे, ये बताना चाहिए। बड़ी खबर, अनंत सिंह ने जेल में अपनी हत्या की जताई आशंका। पूरी रात खुला था बैरक का गेट, समर्थकों ने प्रहरियों को पीटा, 4 कक्षपाल घायल। पटना की बेउर जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह और राजद के ही नवादा से पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव एक ही बाड़ में बंद है। आरोप है कि इस बाड़ के गेट को कल रात खुला छोड़ दिया गया था। इस कारण पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जेल में अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। अनंत सिंह की बैरक का गेट खुला रहने की खबरों के बाद जेल के अंदर जेल कर्मी और अनंत समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई, जिससे 4 जेल प्रहरी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल में 2 घंटे तक जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। पगली घंटी बजते ही जेल के सभी कैदी और कर्मचारी सतर्क हो गए। बड़ी खबर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला किया है। नक्शा के बगैर खेत का कागज अब जमीन मालिक को मिलेगा। राज्य में जमीन सर्वे को तेजी से निपटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला किया है। विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने खेत का नक्शा के बगैर खेत का कागज जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल नक्शा का निर्माण करने वाले भू नक्शा सॉफ्टवेयर के काम नहीं करने से नक्शा लोगों को नहीं दिया जा पा रहा। इससे अंतिम रूप से खतियान का प्रकाशन करने में देरी हो रही है, जिस कारण जमीन सर्वे का काम फंसा हुआ है। भू नक्शा सॉफ्टवेयर का संचालन केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईसी करती है। ऐसे में
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एजेंसी एनआईसी नक्शा बनाने में सहयोग नहीं कर रही है। बढ़कर पटना में बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार सूबे की नीतीश सरकार पर हमलावर है। ताजा मामले में अगर फिर से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने अपने वीडियो बयान ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि नीतीश बाबू, आप पर अब संगत की रंगत स्पष्ट दिखने लगी है। जंगल राज वाले भ्रष्टाचारियों के साथ रहते रहते कम ही समय में आप अहंकारी दमनकारी हो गए हैं।